बच्चों, कैसे हो? आज हम आपकी टेक्स्ट बुक पैनोरमा पार्ट 2 से तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है गिल्लू। यह कहानी महादेवी वर्मा जी ने लिखी है। इस वीडियो में हम लोग निम्नलिखित विषयों पर बात करेंगे। अबाउट द ऑथर यानी लेखिका के विषय में, उनके लेखन का ढंग, उनकी अन्य कृतियां, उनको किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है इत्यादि। The Attacking Crows, हमला करने वाले कौवे। गिल्लूज रिकवरी यानी गिल्लू का अपनी दशा से उबरना। गिल्लूज न्यू लाइफ, गिल्लू की नई जिंदगी। गिल्लूज फ्रीडम यानी गिल्लू की आजादी। अबाउट द ऑथर, लेखिका के बारे में। महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 में हुआ और मृत्यु सन 1987 में। वे छायावादी कविताओं की प्रमुख कवयित्री मानी जाती हैं। छायावादी कविताएं कल्पना प्रधान और भावोन्मेष युक्त होती हैं। इसके अलावा महादेवी वर्मा जी लेखिका एवं हिंदी साप्ताहिक चांद की संपादक भी थीं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं दीपशिखा, यम, मेरा परिवार इत्यादि। उन्हें ज्ञानपीठ एवं पद्म भूषण जैसे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं कहानी की ओर। लेखिका को अपनी सोन जूही के पौधे में कली लगता देख इस कहानी का स्मरण होता है। वहां से होती है कहानी की शुरुआत। द अटैकिंग क्रोज, हमलावर कौवे। One morning, when the author went to her veranda, she saw quite an unexpected sight. A pair of crows were playfully poking their beaks at the flower pots as if engaged in a game of hide and seek. लेखिका एक दिन अपने बरामदे में गई तो उन्होंने देखा कि दो कौवे फूलों के गमलों के इधर उधर चोंच मार रहे थे, मानो लुका छुपी खेल रहे हों। Suddenly, my assiduous critique of this mythical tale of crows was interrupted by my gaze. बच्चों, assiduous का अर्थ होता है तत्पर। क्रिटिक आलोचना को कहते हैं। Mythical tale of crows का अर्थ है कौवों की पौराणिक कथा एवं intercepted से लेखिका का मतलब है बाधा आना। तो इस वाक्य का अर्थ हुआ, मेरी कौवों की पौराणिक कथा पर आलोचना। पौराणिक कथा वो इस लुका छुपी के विवरण को कह रही हैं। एकदम से मेरी नजर ने उस पर बाधा डाला, क्योंकि it fell on that tiny being lying in the junction of the wall and the flower pot। अर्थात लेखिका की नजर जा पड़ी उस छोटे से जीव पर जो दीवार और गमले की संधि में छिपा था। उन्होंने करीब जाकर देखा तो पता चला कि यह एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा था, जो संभवतः अपने घोंसले से गिर गया था और कौवों को इजी प्रे यानी आसान शिकार लगा। कौवों के हमले अर्थात असॉल्ट की वजह से उस गिलहरी के बच्चे को दो गहरी चोटें आई थीं। वह बच्चा स्तब्ध होकर गमले को जकड़ रहा था। उसके जीवित बच निकलने की संभावना कम लग रही थी। गिल्लूज रिकवरी, गिल्लू का अपनी दशा से उबरना। लेखिका ने सबकी बात नजरअंदाज करी, क्योंकि वे कह रहे थे कि वह लघु प्राण नहीं बचेगा। लेखिका ने हालांकि हार नहीं मानी। उन्होंने गिल्लू को कौवों से बचाकर पेनिसिलिन के मरहम से उसके घावों को ठीक किया, यानी उसके घावों पर मरहम लगाया। उन्होंने एक थिन कॉटन वूल विक यानी रुई की पतली बाती बनाई एवं उससे गिलहरी को दूध पिलाने की कोशिश की। शुरुआत में वह बच्चा दूध को निगल भी नहीं पा रहा था और बूंदें उसके होठों के दोनों तरफ से बाहर गिर रही थी। कई घंटों तक कोशिश जारी रखने के बाद एक बूंद पानी उसके हलक से फिसलकर अंदर जा गिरी। On the third day, he became so much better and assured that he would use his two tiny claws to hold the author's fingers and gaze all around the world with his blue glass bead-like eyes। मतलब तीसरे दिन तक गिल्लू इतना स्वस्थ हो गया
कि वह लेखिका की उंगली को अपने दो छोटे छोटे पंजों से पकड़कर अपनी नीली कंचों जैसी आंखों से आसपास देखने लगा। 3-4 माह पश्चात he astonished everyone with his smooth fur, bushy tail and naughty refulgent eyes। अर्थात उस गिलहरी के बच्चे ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया अपने कोमल फर, अपनी घनी पूंछ और नॉटी रिफल्जेंट आंखों से। रिफल्जेंट का अर्थ होता है देदीप्यमान या चमकीला और नॉटी शैतान। तो गिल्लू ने अपनी शैतान चमकीली आंखों से सबको आश्चर्यचकित कर दिया। गिल्लूज न्यू लाइफ, गिल्लू की नई जिंदगी। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा से प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिवर्तन जल्द ही हुआ और लेखिका ने उस गिलहरी को नाम दिया गिल्लू। She hung a lightweight flower basket lined with cotton wool on the window with the help of a wire। लेखिका ने एक हल्की फूलों की टोकरी पर रुई की चादर बिछाकर उसे एक तार की सहायता से खिड़की पर लटका दिया। यह गिल्लू का नया घर बन गया। उसने सबको अपनी होशियारी और हरकतों से अचंभित कर दिया। When the author would sit down to write, Gillu would be caught by an acute desire to get her attention। जब भी महादेवी जी लिखने हेतु बैठती, गिल्लू को एकदम से उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने की इच्छा होती और उसने ये करने की एक अद्वितीय तरकीब निकाली। He would venture close to her feet, go swiftly up the curtains and descend with the same breakneck speed and continue this till she picked him up। गिल्लू लेखिका के पैर के पास जाता, वहां से भागकर पर्दों पर चढ़ जाता और उसी खतरनाक गति से वापस उतरता। यह उतार चढ़ाव का सिलसिला तब तक जारी रहता जब तक लेखिका उसे अपने हाथों में उठा न लेती। महादेवी जी कभी कभी गिल्लू को एक लंबे से लिफाफे में डालकर मेज के कोने में दीवार के सहारे रख देती और गिल्लू अपनी इस स्थिति में घंटों तक रहता, अपनी मालकिन की गतिविधियां देखता हुआ। गिल्लूज फ्रीडम, गिल्लू की आजादी। जब गिल्लू को भूख लगती अथवा काजू या बिस्कुट मिलने के पश्चात वह चिक चिक से अपनी भावनाएं जताता। महादेवी जी wondered with the twittering of the chick-chick what transpired between him and the other squirrels that were quite often spotted near the wire-meshed window। लेखिका ने इस चिक-चिक की वजह से सोचा, गिल्लू उन गिलहरियों से क्या बातें करता है जो जालीदार खिड़की की उस पार दिखाई देते हैं। Seeing Gillu sitting near the window and affectionately peering at the world outside made the author realize it was necessary to set him free। गिल्लू को प्रेम भरी नजरों से बाहरी दुनिया को ताकता देख लेखिका को लगा कि उसे आजादी देना जरूरी है। उन्होंने जाली के कोने से कुछ कील हटाए और एक बाहर जाने का रास्ता बना दिया। गिल्लू was thrilled at his newfound liberty। वह अपनी रिहाई से बहुत उत्साहित हुआ। लेखिका की नामौजूदगी में उनके कमरे के दरवाजे पर ताला रहता था। उनके कॉलेज से वापस आने पर गिल्लू उनके सर तक चढ़कर वापस उतर जाता। गिल्लू की रिहाई के बाद यही प्रथा बन गई थी, जैसे ही लेखिका बाहर जाती, गिल्लू दूसरी गिलहरियों के संग खेलने हेतु निकल जाता और दिन भर पेड़ों की टहनियों पर खेलता रहता। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? अबाउट द ऑथर यानी लेखिका के विषय में हमने यह पढ़ा कि उनका नाम महादेवी वर्मा जी है एवं वह एक कवयित्री, कहानीकार और हिंदी साप्ताहिक चांद की संपादक थीं। अटैकिंग क्रोज, हमलावर कौवे। यहाँ हमने बात की कि कैसे लेखिका गिल्लू से मिली। वे गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा था जिसके घोंसले से गिरने के बाद कौवों ने उस पर हमला कर दिया था, क्योंकि उसे काफी गहरे चोटें भी आई थी कौवों के इन हमलों से। गिल्लूज रिकवरी, गिल्लू का अपनी दशा से उबरना।
यहाँ हमने पढ़ा कैसे लेखिका ने गिल्लू की घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया, उसे दूध पिलाने का प्रयास किया और उसे वापस स्वस्थ बनाया। गिल्लू's न्यू लाइफ, गिल्लू की नई जिंदगी। यहाँ हमने पढ़ा कैसे टोकरी में रुई बिछाकर गिल्लू का घर बनाया गया। हमने उसकी शैतानियों के विषय में भी पढ़ा। गिल्लू's फ्रीडम यानी गिल्लू की आजादी। यहाँ हमने पढ़ा कि खिड़की की जाली के कोने को हटाकर गिल्लू के लिए कैसे बाहर जाने का रास्ता बनाया गया। बच्चों, घर जाकर अपनी किताब पैनोरमा पार्ट 2 का तीसरा चैप्टर गिल्लू ध्यान से पढ़ना। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इन विषयों पर।